गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं टेंस बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको कई वीडियो टेंस की भेजी हैं जिसमें मैंने आपको सिर्फ टेंस ही समझाए हैं और मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों भाग बताए थे, पास्ट टेंस के भी चारों भाग बताए थे और फ्यूचर टेंस में मैंने आपको 3 भाग बता दिए थे। आज मैं आपको चौथा भाग बता रहा हूँ, क्योंकि हर टेंस के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। जैसे पहला मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी की सीरीज में मैं आपको आज टेंस का तीसरा भाग जो बताने जा रहा हूँ, जो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये सब आपको बता चुका हूँ। इसके वीडियो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। अब आपको आज फ्यूचर टेंस का आखिरी यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान मालूम करनी होती है। पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये सब शब्द लास्ट में आते हैं। लेकिन एक चीज इसमें और भी होती है, वो है कि इसमें समय जरूर दिया रहता है। समय 2 तरीके का होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो इसमें जब समय भी दिया रहता है, कोई निश्चित है कोई अनिश्चित है, तो उसको भी बनाने का रूल है जो मैं आपको अभी बीच में बताऊंगा। तो मैंने आपको इसकी पहचान बताई, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये सब आता है। और इसके अलावा कोई भी टेंस जब किया जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जो शैल हैव बीन है वो अगर मेरा सब्जेक्ट आई और वी यानी मैं और वी माने हम, यानी मैं और हम अगर आता है तो हम शैल हैव बीन लगाते हैं। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हम उसके लिए विल हैव बीन का ही प्रयोग करते हैं। और सिंस और फॉर एक होता है। सिंस होता है निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय जब होता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये अभी जब मैं आपको इसके एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो मैंने आपको इसका हेल्पिंग वर्ब बताया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको बनाते किस तरीके से हैं, बनाने के लिए आपको एक क्रम बता रहा हूं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाते हैं। आईएनजी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस कोई भी होता है उसमें आईएनजी लगाना निश्चित होता है। इसके बाद फिर आईएनजी लगाने के बाद फिर बाकी का जो ऑब्जेक्ट बचता है वो लगाते हैं। अब इसको करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को हम करते हैं और उससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला है वह 2 घंटे से निबंध लिख रहा होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 2 घंटे ये हमारा टाइम दिया गया है, लेकिन ये टाइम निश्चित है या अनिश्चित है? क्योंकि बहुत से लोग टाइम को तो जान जाते हैं कि टाइम दिया है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है। ये अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय इसलिए है कि 2 घंटे हैं। अब ये 2 घंटे सुबह के हैं कि शाम के हैं कि दोपहर के हैं,
ये नहीं पता चल रहा है। इसलिए ये टाइम तो दिया गया है, लेकिन ये अनिश्चित समय में गिना जाएगा। और अनिश्चित समय में मैंने आपको बताया था कि फॉर का प्रयोग होता है। आइए इसको करते हैं। तो वह 2 घंटे से निबंध लिख रहा होगा। वह की होती है ही। अब ही आया है, मैंने बताया था आई और वी अगर होगा तो सेल हैव बीन, और अगर और जितने भी होंगे तो उसके आगे विल हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ ही है, ही के कारण यहाँ पे विल हैव बीन आएगा। अब ही विल हैव बीन। अब लिखने की होती है राइट, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मैंने आपको बताया एनजी लगेगा। तो राइट का राइटिंग, राइटिंग क्या लिख रहा होगा? एक ऐसे, एक यानी एक। अब ऐसे, ऐसे का अब यहाँ पे ऐसे आया है, ऐसे ई से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको आर्टिकल्स में भी बताया था कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट अगर कोई मीनिंग होती है तो उसके पहले एन लगाते हैं। तो ए से नहीं होगा, एन ऐसे होगा, एन ऐसे। अब ही विल हैव बीन राइटिंग एन ऐसे, और कब से लिख रहा है? 2 घंटे से। तो मैंने बताया ये 2 घंटा अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर 2 आवर्स। अब इसको एक बार रीचेक करिए कि वो के लिए ही लगाया है। ही के बाद फिर मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है ही के कारण मेरी विल हैव बीन लगी है। इसके बाद मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी जुड़ा होता है। तो राइट मैंने लिखना, ये वर्ब हो गया, इसमें आईएनजी राइटिंग हो गया, और एक ऐसे तो एन ऐसे हो गया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है मेरा फॉर 2 आवर। तो फॉर इसलिए लगा क्योंकि ये अनिश्चित समय है। ये आपके समझ में आया होगा अच्छे से। अब ये तो हो गया विल हैव बीन का एक एग्जाम्पल। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा सेल हैव बीन का एग्जाम्पल बता रहा हूं। डॉक्टर सुबह से रोगी को बचाने का प्रयास कर रहा होगा। अब डॉक्टर रोगी को सुबह से बचाने का प्रयास कर रहा होगा। तो डॉक्टर, अब यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब जब ये सब्जेक्ट हो गया है तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी? इसमें भी विल हैव बीन ही आएगी। क्यों? क्योंकि आई और वी को छोड़ के जो भी होगा उसमें हम विल हैव बीन ही लगाएंगे। डॉक्टर विल हैव बीन। अब रोगी को बचाने का, यानी डॉक्टर विल हैव बीन ट्राइंग, ट्राइंग मतलब कोशिश। फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राई, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूअस है इसलिए ट्राइंग टू सेव द पेशेंट। अब सेव माने बचाना, पेशेंट माने मरीज को। अब कब से? सुबह से। तो सुबह से
ये हमारा निश्चित समय है, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है सुबह से, यानी एक निश्चित टाइम बताया है कि सुबह है कि शाम है, तो सुबह से। तो डॉक्टर विल हैव बीन ट्राइंग टू सेव द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मेरा निश्चित समय आया था, इसलिए मैंने सिंस का प्रयोग किया है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं नंबर 3, वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वे यानी दे। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दे के कारण विल हैव बीन। अब खेलने की होती प्ले, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए प्लेइंग। अब कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। अब ये 2 घंटा फिर मेरा अनिश्चित समय है, क्योंकि 2 घंटे में कोई भी ये टाइम नहीं दिया गया है कि सुबह के 2 घंटे कि शाम के 2 घंटे, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। They will have been playing for 2 hours। इस तरीके से आपने देखा, हमने ये 3 एग्जाम्पल किए हैं, जिसमें मैंने आपको किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगती है वो बताया है, किस तरीके से सिंस और फॉर का प्रयोग होता है वो बताया है, और इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके निगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा। आज के लिए